सोचो जरा, रात के 2 बजे हैं, पूरा घर शांत है और पेट भूख से आवाज कर रहा है। तुम किचन जाते हो, गैस जलती है, एक पैकेट खुलता है और सिर्फ 2 मिनट में एक गरम गरम मैगी तैयार। लेकिन एक सवाल जो शायद तुमने कभी सीरियसली नहीं सोचा, जो मैगी तुम 2 मिनट में बना लेते हो, उसे फैक्ट्री में बनने में कितना टाइम लगता होगा? और जो बात सबसे ज्यादा शॉकिंग है, मैगी फैक्ट्री में पूरी तरह पकाई ही नहीं जाती। आज बनावट लैब पर हम तुम्हें मैगी के पैकेट के पीछे छुपी फैक्ट्री की पूरी कहानी बताने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि एंड में तुम्हारी मैगी को लेकर एक ऐसी सच्चाई सामने आएगी जो तुम्हारा सोचने का तरीका बदल देगी। सोचो, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, इतनी बड़ी कि आंखों के सामने सिर्फ मशीन्स ही मशीन्स दिखाई दें। यहाँ कोई भीड़ नहीं होती, कोई शोर शराबा नहीं, बस एक ही आवाज होती है, मशीन्स के चलने की। यहीं से शुरू होता है मैगी का सफर। सबसे पहले जो चीज फैक्ट्री में आती है वो है रिफाइंड व्हीट फ्लावर, यानी गेहूं का सफेद आटा। लोग सोचते हैं मैगी किसी केमिकल से बनती है, लेकिन सच ये है, इसकी बेस बिल्कुल सिंपल होती है। रिफाइंड आटा, साफ पानी और कुछ फूड ग्रेड इंग्रेडिएंट्स, ये सारी चीजें डाली जाती हैं एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल मिक्सर के अंदर। ये मिक्सर इतना पावरफुल होता है कि कुछ ही सेकंड्स में हार्ड इंग्रेडिएंट्स एक स्मूथ और इलास्टिक डो में बदल जाते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे घर पर आटा गूंधा जाता है, बस यहाँ स्केल बहुत बड़ा होता है। अब ये डो आगे बढ़ने लगता है एक सीधी लाइन में। इसके सामने होते हैं एक के बाद एक स्टील रोलर्स। हर रोलर का काम होता है डो को और पतला बनाना और उसकी स्ट्रेंथ को परफेक्ट लेवल तक लाना। रोलर के बाद रोलर और डो धीरे धीरे एक पतली शीट में बदल जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे तुम बेलन से रोटी बेलते हो, बस यहाँ 1 सेकंड में 100 रोटियां। फिर आता है सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट, दी गए नूडल कटिंग मशीन। यहीं पर डो को काटा जाता है परफेक्ट लंबे लंबे नूडल स्ट्रैंड्स में। इसी जगह पर वो चीज पैदा होती है जिसे हम पहली बार नूडल्स कह सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, अभी भी ये मैगी नहीं है। अब आता है सबसे कम जाने वाला सच। ज्यादातर लोग सोचते हैं मैगी को ऑयल में फ्राई किया जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। मैगी को ले जाया जाता है एक स्टीम चेंबर के अंदर। यहाँ नूडल्स पर गर्म भाप छोड़ी जाती है। इस स्टीम का काम होता है नूडल्स को थोड़ा सा पकाना, उनके स्ट्रक्चर को सेट करना और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना। इसी वजह से जब तुम घर पर मैगी डालते हो तो वो सिर्फ 2 मिनट में बन जाती है, क्योंकि फैक्ट्री में वो पहले ही आधी तैयार होती है। यही मैगी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। स्टीम के बाद नूडल्स को काटा जाता है परफेक्ट साइज के ब्लॉक्स में। और हाँ, ये ब्लॉक्स हमेशा स्क्वायर क्यों होते हैं? इसके पीछे लॉजिक है। स्क्वायर ब्लॉक्स इजीली पैक हो जाते हैं, कुकिंग इवनली होती है, ट्रांसपोर्ट के दौरान टूटते नहीं। इसके बाद ये नूडल ब्लॉक्स जाते हैं एक हॉट एयर ड्राइंग टनल के अंदर। यहाँ से धीरे धीरे सारी मॉइस्चर निकल जाती है और मैगी बन जाती है लॉन्ग शेल्फ लाइफ के लिए रेडी। इसी ड्राइंग प्रोसेस की वजह से मैगी महीनों तक खराब नहीं होती। अब बात करते हैं मैगी की असली जान की, दी गए मैगी मसाला। ये मसाला कहीं बाहर से नहीं आता, ये फैक्ट्री के अंदर ही एक सीक्रेट रेसिपी के साथ तैयार होता है। हर मसाले का वेट मिलीग्राम लेवल पर मेजर किया जाता है। जरा सी गलती और टेस्ट चेंज। इसीलिए इस प्रोसेस में ह्यूमन गेसवर्क बिल्कुल नहीं होता। कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन्स, क्वालिटी सेंसर्स और लैब टेस्टिंग के बाद ही मसाला अप्रूव होता है। मसाला अलग पैकेट में इसलिए होता है ताकि नूडल्स की फ्रेशनेस बनी रहे और टेस्ट हर शहर में बिल्कुल सेम मिले, चाहे दिल्ली हो या डिब्रूगढ़। अब आता है एक और शॉकिंग पार्ट, दी गए मैगी को कोई हाथ से टच नहीं करता। पूरा पैकिंग प्रोसेस 100% ऑटोमेटेड होता है। नूडल ब्लॉक, मसाला सैशे और आउटर पैकेट सब कुछ मशीन्स हैंडल करती हैं। 1 मिनट में हजारों मैगी पैकेट्स तैयार हो जाते हैं। फिर ये पैकेट्स बॉक्सेस में भरे जाते हैं और देश भर में सप्लाई के लिए भेज दिए जाते हैं। और कुछ ही दिनों में ये पैकेट तुम्हारी दुकान और फिर तुम्हारी किचन तक पहुंच जाता है। अब जब तुम अगली बार मैगी बनाओगे तो सिर्फ नूडल्स नहीं खा रहे होगे, तुम खा रहे होगे इंजीनियर्स की प्लानिंग, मशीन्स की स्पीड और सालों की रिसर्च। सच ये है, मैगी 2 मिनट में नहीं बनती, उसके पीछे महीनों की मेहनत होती है। अगर तुम्हें ऐसी ही फैक्ट्री के अंदर की असली कहानियां पसंद आती हैं तो बनावट लैब को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में लिखो नेक्स्ट किस चीज की बनावट देखें।
क्योंकि जो चीजें रोज हम यूज करते हैं उनके पीछे की कहानी अक्सर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है।